हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग देखेंगे कुछ बहुत ही स्पेशल लिखने का स्टाइल HTML में, कि हम कैसे कुछ टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अब आप बताइए कि अगर आप HTML में H2O लिखते हैं तो आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि जब आप H2O लिखते हैं तो H का एक अलग बेस होता है, 2 का एक अलग बेस होता है, O का एक अलग बेस होता है। 2 थोड़ा क्या होता है, स्लाइटली नीचे आता है। तो अब हमको HTML में कुछ या तो फॉर्मूला केमिस्ट्री का, फंक्शन या मैथमेटिक्स का इक्वेशन लिखने का जरूरत पड़ सकता है। तो जब हम ये फॉर्मूला, इक्वेशन या तो फंक्शन लिखेंगे तो इसके लिए कुछ स्पेशल तरीके का यूज करेंगे। इसको कहते हैं, एक अलग तरीके का स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट बेसिकली होता क्या है? व्हेन वी राइट any number or text just below the baseline is known as the subscript. So subscript is used to write something just below the baseline. तो हम लोग सबस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं क्या चीज़ के लिए? अगर कोई चीज़ को हम लोग जस्ट बिलो द बेस लाइन लिखना है तो हम लोग उसको सबस्क्रिप्ट का यूज करके लिख सकते हैं। इसके लिए कौन सा टैग आता है? सब टैग आता है, जो कि कंटेनर टैग है। किस टाइप का टैग है ये? कंटेनर टैग। तो लिखने का तरीका क्या है और इसका मतलब तरीका क्या है लिखने का और किस तरह इसको क्लोज किया जाता है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। H2O एक एग्जाम्पल दिए थे, तो H2O को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? H क्या है? नॉर्मल टेक्स्ट है। इसको अगर लिखने का तरीका का अगर देखा जाए तो इसको आप यहाँ पे 3 चीज़ है। पहला चीज़ है H, दूसरा चीज़ है 2 और तीसरा है O। पहला क्या है? H है, दूसरा क्या है? 2 है और तीसरा क्या है? O है। तो पहला एक नॉर्मल टेक्स्ट है, तो नॉर्मल टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट की तरह लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्या है? सब टेक्स्ट है। क्यों सब टेक्स्ट है? क्योंकि जस्ट बिलो द बेस लाइन है। तो जस्ट बिलो द बेस लाइन के लिए लिखने के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं? SUB। क्या है वो? 2। इसको क्लोज करेंगे SUB से। नॉर्मल टेक्स्ट क्या है? O है, O को लिख देंगे। तो मेरा H2O आउटपुट पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर से देखें क्या करना है हमको। जो भी आपको टेक्स्ट मिला है लिखने के लिए उसको क्या करना है? सबसे पहले उसको पहचानना है कि कौन उसमें नॉर्मल है, कौन जस्ट बिलो द बेस लाइन है। तो इसमें H क्या था? नॉर्मल था। O क्या था? नॉर्मल था। 2 क्या था? जस्ट बिलो द बेस लाइन। तो जस्ट बिलो द बेस लाइन होने के लिए उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? सब का यूज करना पड़ेगा। तो सब ऑन सब ऑफ कर दिए, उसके बीच में 2 लिख दिए, आउटपुट में H2O आ जाएगा। बहुत ईजी है लिखना। आराम से आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए घर में। दूसरा आप इसको देखिए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH4 का। तो CH4 को कैसे लिख सकते हैं? केमिस्ट्री का इक्वेशन है, CH4 को कैसे लिखेंगे? तो CH4 को लिखने के लिए पहला तरीका का यूज करेंगे। पहला क्या है? टेक्स्ट का पहचान करेंगे कि पहला टेक्स्ट क्या है। ये पहला टेक्स्ट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो पहला नॉर्मल है, दूसरा नॉर्मल है, तीसरा क्या है? जस्ट बिलो द बेस लाइन है। तो जस्ट बिलो द बेस लाइन के लिए क्या यूज करेंगे? सब टैग का यूज करेंगे। तो कैसे लिखना है इसको? C है, H है, नॉर्मल है, नॉर्मली लिख देंगे। तो 4 के लिखने के लिए, क्योंकि जस्ट बिलो द बेस लाइन है, ऐसे नॉर्मली लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो हमको नॉर्मली लिखना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? SUB
4 SUB क्लोज। आउटपुट में क्या होगा, CH4 आ जाएगा। इसको आप रन करा के वेब पेज पे देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आउटपुट ये आ जाएगा। तो ये तरीका है। तीसरा, इससे अगर आप थोड़ा और बड़ा देखें सिंपल, तो H2SO4 थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, चलो इसको बताते हैं, बहुत इजी है। पहला पहचान करना है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा। तो मेरा दूसरा और पांचवा ये दोनों स्पेशल टेक्स्ट है। क्यों? क्योंकि जस्ट बिलो द बेस लाइन है। तो जस्ट बिलो द बेस लाइन के लिए क्या यूज करते हैं, जस्ट बिलो द बेस लाइन के लिए यूज करते हैं सब स्क्रिप्ट का। तो फिर लिखेंगे नॉर्मल क्या है, नॉर्मल को लिख देंगे, H को लिखे, तो H को लिखने के बाद जस्ट बिलो द बेस लाइन है तो सब का यूज किए, फिर 2 लिखे, सब को क्लोज कर दिए, फिर S को लिखे क्योंकि ये नॉर्मल है, O को लिखे ये नॉर्मल है, फिर 4 क्या है, वो जस्ट बिलो द बेस लाइन है, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, तो SUB करके 4 और SUB को क्लोज कर देंगे। एक बार हम लोग चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है, समझते हैं। H क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट है, तो नॉर्मल टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट की तरह लिख दिए। 2 क्या स्पेशल टेक्स्ट है, क्यों स्पेशल टेक्स्ट है, क्योंकि जस्ट बिलो द बेस लाइन है। तो जस्ट बिलो द बेस लाइन के लिए क्या करते हैं, सुब का यूज करते हैं, SUB क्लोज SUB 2 को उसके अंदर लिख दिए। SO नॉर्मल टेक्स्ट है, SO को नॉर्मल टेक्स्ट लिख दिए। फिर 4 क्या है, स्पेशल टेक्स्ट है, तो स्पेशल टेक्स्ट के लिए क्या किए कि SUB ऑन SUB ऑफ के बीच में 4 को लिख दी। तो बहुत ईजी है सब स्क्रिप्ट को लिखना। सब स्क्रिप्ट होता क्या है, सब स्क्रिप्ट होता है अगर कोई टेक्स्ट और कोई स्क्रिप्ट अगर जस्ट बिलो द बेस लाइन हो तो उसके लिए क्या करते हैं, जस्ट बिलो द बेस लाइन मतलब जितना तक उसका होना चाहिए उससे वो जस्ट नीचे लिखा जा रहा हो। इसमें क्या लिखा था, मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे जाते हैं केमिस्ट्री के आराम से, तो उसमें उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सब स्क्रिप्ट का यूज करके लिख सकते हैं। सब स्क्रिप्ट का यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ही कोई भी टेक्स्ट आता है लिखने के लिए तो उसको आप पहले देखिए, उसको पहले पहचानिए कि कौन सा इसमें नॉर्मल टेक्स्ट है, कौन सा इसमें जस्ट बिलो द बेस लाइन है। तो जस्ट बिलो द बेस लाइन का टेक्स्ट को क्या करना है, सबका यूज करके लिख देना है। कैसे लिखते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट को लिखते जाइए, जहां पर जस्ट बिलो द बेस लाइन आता है उसमें क्या कीजिए आप, सुब ऑन और सुब ऑफ करके लिख दिए। SUB ऑन एंड SUB ऑफ करके आप उसको लिख दीजिए और आउटपुट आ जाएगा आपका। सेव कीजिए .html से, आउटपुट आपका आ जाएगा। बहुत ईजी है। चलिए एक काम करते हैं कि ये सारी चीज़ों को देखने के लिए आप क्या कीजिए कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, तो हम कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप हमको कमेंट में लिख के दिखाइए, ठीक है। तो इससे पता भी चल जाएगा कि कौन कौन सारा वीडियो को देख रहा है और कौन कौन सा हमारा। कमेंट बॉक्स में आइए, उसका टोटल टेक्स्ट को लिखिए और हम उसके रिप्लाई करेंगे कि ये सही था कि गलत था। सो MnO3 इसको लिखिए, हम जस्ट ऐसे ही लिख रहे हैं। X2Y5 X2Y5 इसको लिखिए, फिर आप लिखिए XY का कॉम्बिनेशन में कुछ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो X4Y6, तो ये तीनों चीज को आप क्या कीजिए, लिख के दिखाइए कि आप कैसे लिखते हैं। फिर तीसरा आप लिखिए, चौथा
H2O, फिर केमिस्ट्री में आ जाते हैं, H2O को लिख के दिखाइए, चौथा है। फिर O2 लिखिए, ये आपका पांचवा है। H2SO4, तो ये 5 आपका वो क्या करते हैं, देते हैं होमवर्क, और ये पांचों को कमेंट बॉक्स में आके लिख के दिखाइए, हम इसको देखेंगे कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो सब स्क्रिप्ट हो गया, होमवर्क भी आपको मिल गया। अब आते हैं, अब कोई टेक्स्ट, हमें पहले एग्जांपल देते हैं कि कोई टेक्स्ट अगर मान लीजिए पहले नीचे था, अब ये ऊपर है, ये x है, इसके ऊपर में पावर है अगर कोई चीज का, तो आप इसको HTML में कैसे लिखेंगे? HTML का वेब पेज में तो आपको कुछ भी लिखने का मिल सकता है ना, वो तो नहीं बोलेगा कि ये तो केमिस्ट्री है आप नहीं लिखिए, ये तो फिजिक्स है आप नहीं लिख सकते हैं, ये तो इक्वेशन है मैथमेटिक्स का आपको नहीं लिखना है। क्या है HTML? एक डिस्प्ले का माध्यम है, किस पे? वेब पेज पे, कोई भी टेक्स्ट का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है नहीं, हम आप डिफरेंस ऑलरेडी बता चुके हैं। तो डिस्प्ले का जब है तो हर चीज़ का डिस्प्ले करना चाहिए इसको, तो जब ये हर चीज़ का डिस्प्ले करेगा तो उसका कुछ तरीका होगा, जब इसको पावर और बेस का कुछ चीज़ लिखेंगे तो आज हम देखते हैं कि अगर कोई चीज़ ऊपर में लिखा है तो कैसे लिखेंगे। तो इफ एनी टेक्स्ट इज जस्ट बिलो, जस्ट अप द बेस लाइन, जस्ट अपर द बेस लाइन, मतलब वो बेस लाइन से जस्ट थोड़ा सा ऊपर कोई भी टेक्स्ट है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वी आर राइटिंग इट बाय यूजिंग द सुप स्क्रिप्ट, SUP, सुप स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, और इधर होता है सुप स्क्रिप्ट। तो कैसे लिखते हैं इसको? x क्या है, इसमें भी सिंपल है, दो चीज है, पहचान लीजिए। x लिखे, फिर SUP लिखे, 2 लिखे, और SUP क्लोज कर दिए, तो आपका ये x² आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर इससे बड़ा का एग्जांपल देखिए, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर अगर आपको लिखने आता है तो आप कैसे लिखेंगे? a² + 2ab + b²। तरीका बता चुके हैं। नॉर्मल टेक्स्ट और इस टेक्स्ट का पहचान करना है तो लिखिए, a लिखिए, फिर ऊपर है तो क्या लिखेंगे? SUP, 2 लिखेंगे, क्लोज SUP करेंगे, प्लस करेंगे, 2ab करेंगे, प्लस b लिखेंगे, SUP 2 क्लोज SUP। चेक कर लेते हैं, a 2 के लिए हो गया, प्लस 2ab नॉर्मल था लिख दिए, प्लस b SUP कर दिए। तो ये तरीका है HTML में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का लिखने का। तो आप इसको लिखिए, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट को किसका यूज करके? अगर जस्ट बिलो द बेस लाइन है तो सब का यूज करेंगे SUB, और जस्ट अप द बेस लाइन है तो SUP सुपर स्क्रिप्ट लिखेंगे, A है सो SUP ऑन, SUP ऑफ, और इसको लिख देना है पहचान करके। बहुत ईजी है लिखना, आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ इसमें भी होमवर्क दे दे रहे हैं। कोई भी चीज़ जो जस्ट पावर है उसको आप लिखिए, -3 लिखिए, ये पहला होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है क्यूब लिखिए, a - b का होल स्क्वायर लिखिए, y पर -4 लिखिए,
तो ये सारे होमवर्क हैं। तो आप लोग जो भी वीडियो को देखें क्या करें, इसका होमवर्क को कमेंट में आके लिख के देखें। हम देखेंगे कि आप इसको समझें कि नहीं समझें, और अगर नहीं समझे हैं तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि और अच्छा तरीका से बताने का। तो ये सब स्क्रिप्ट था, ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट था। अब एक नया टॉपिक पे आते हैं जो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, स्पेशल कैरेक्टर। तो स्पेशल कैरेक्टर्स देखिए, HTML में कुछ कीवर्ड को रिजर्व कर दिया गया है, मतलब उसका कुछ स्पेशल मीनिंग है। तो वो सारे कीवर्ड को जब आप लिखते हैं तो इस HTML बताया है कि उसका लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। क्यों ऐसा बोला है HTML? क्योंकि उसका उस सिंबल का उसके पास क्या है, स्पेशल मीनिंग है। जैसे कि सबसे पहले इसका लेफ्ट लेस देन का जो होता है, तो लेफ्ट एंगल ब्रैकेट लेस देन, तो अब क्यों ये स्पेशल कीवर्ड है, हम पहले ही बताएं। जब हम टैग लिखते हैं, कोई भी टैग लिखेंगे तो इसका यूज करते हैं, फिर HTML लिखते हैं। इसको समझिए। तो टैग का परिभाषा में बताए थे, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और राइट एंगल ब्रैकेट से इनक्लोज होता है, उसके बीच में कोई एक टेक्स्ट होता है जिसका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। तो जब HTML में आप इसको लिखते हैं, लेस देन बोलिए इसको मैथमेटिक्स में, या लेफ्ट एंगल ब्रैकेट बोलिए, तो जब इसको आप लिखते हैं तो HTML का वेब पेज में इसका स्पेशल मीनिंग है। और जब HTML का वेब पेज में इसका स्पेशल मीनिंग है भाई, तो ये क्या करेगा, ये HTML को बताएगा कि यहाँ से कोई एक कैरेक्टर आएगा जिसका एक स्पेशल मीनिंग होगा। पर आप तो ऐसा लिख नहीं रहे हैं ना, आप तो कुछ और यूज कर रहे हैं। जैसा कि आप अगर यहाँ पर लिखे इस जगह पर 10 इज लेस देन 20 और 20 इज ग्रेटर देन 10, तो 10 छोटा है 20 से। अगर आप इसको HTML में दिखाना चाह रहे हैं लेफ्ट एंगल ब्रैकेट का, या लेस देन यूज करना चाह रहे हैं मैथमेटिक्स में इसको, तो अब क्या हो रहा है कि HTML में 10 लिखे, HTML समझ गया कि 10 है, 10 है, वो आउटपुट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप इस सिंबल का यूज किए, HTML का दिमाग घूमना चालू कर दिया। तो HTML का जब दिमाग घूमना चालू किया तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस जगह पर कोई टेक्स्ट होना चाहिए, रिजर्व्ड टेक्स्ट होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, उस रिजर्व टेक्स्ट के बाद एक राइट एंगल ब्रैकेट आना चाहिए। पर आप तो ऐसा चाह नहीं रहे हैं, आप तो ऐसा करने वाले हैं नहीं। आप तो यहाँ 20 लिख दिया, तब HTML के दिमाग में ये आ ही नहीं रहा है कि 20 क्यों लिखा भाई, 20 को हम तो समझते नहीं है ना। तो इस चीज का आउटपुट नहीं आने वाला है, डिस्प्ले नहीं होने वाला। तो अगर आपको इसका डिस्प्ले करना है, हम आपको मैथमेटिक्स में इसको लिखना, हम थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि HTML तो बकपोती तो है नहीं किसी कि आप इसको बोल सकते हैं कि नहीं ये चीज़ हम नहीं दिखा सकते हैं। ये डिस्प्ले का एक मीडियम है, जो वेब पेज में आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं वो डिस्प्ले होगा। तो इसको आप कैसे आप डिस्प्ले कीजिएगा, इसको डिस्प्ले करने के लिए HTML कुछ सिंपल तरीका अपनाया है। क्या सिंपल तरीका अपनाया है, इसको देखिए। तो जो सारे प्रॉब्लम्स थे HTML में, उसको एक स्पेशल तरीका से उसको लिखने का तरीका बताया है। तो पहला है लेस देन, पहला है लेस देन। तो लेस देन को देखते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए आपको क्या करना है कि 10 लिखे आप, फिर आप लिखिए LT, क्या लिखिए LT 20,
आ जाएगा। पचास, 80 लिखिए, 50 लिखे। फिर क्या बताए, LT 80। तो आप इसका यूज करके इस सिंबल को ला सकते हैं, बहुत इजी है। सेम अगर आपको ग्रेटर देन का यूज करना है, सेम वही है बट अब ग्रेटर देन यूज कर दिए। तो ये ग्रेटर देन में क्या होता था कि HTML समझता था कि यहाँ से क्या होगा, क्लोज होगा। तो पहले तो लेफ्ट तो पाया ही नहीं बेचारा, तो क्लोज कैसे करेगा HTML। यहाँ भी उसको प्रॉब्लम्स होगा क्योंकि ये क्या रिजर्व्ड है। कोई भी टेक्स्ट को लिखने के लिए क्या करते हैं, टैग को लिखने के लिए इसका यूज करते हैं। पहला का यूज दिखा चुके थे, लिखने का तरीका ये है। अब दूसरा का है, तो दूसरे को हम कैसे लिखेंगे अब, तो 80 लिखिए, GT। यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, GT लिखिए, हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ आप 100 लिखिए, यहाँ आप 80 लिख दीजिए। तो 100 नॉर्मल लिखिए, साइन दीजिए, GT ग्रेटर देन लिखिए, GT 80 लिख दीजिए। तो ये कॉम्बिनेशन जो है आपका ये इसको ले आएगा। थर्ड जो है, अगर आप लेस देन और ग्रेटर देन हो गया है, अगर आप सीक्वेंस देना चाहते हैं, जस्ट स्टार्टिंग द सीक्वेंस, तो M%, इसके लिए क्या लिखिए, AMP। क्या लिखिए, AMP, हो गया। डबल कोटेशन ऐसे ही आ जाता है। तो ये स्पेशली 3-4 क्या कहते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर है HTML में, जिसको कि आप मतलब ये स्पेशल कैरेक्टर से लिख सकते हैं, बहुत ईजी है, आराम से। तो आज हम लोग 2 चीज़ को देख लिए, एक कैसे हम लोग सब स्क्रिप्ट लिखते हैं, कैसे हम लोग सुपर स्क्रिप्ट लिखते हैं, कैसे हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स लिखते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स वैसा कैरेक्टर्स है जिसका कि HTML में क्या रिजर्व्ड मीनिंग है, लेकिन अगर हम लोग उसको लिखना चाहते हैं तो स्पेशली उसको दिखाया गया है। क्या क्या है इसमें, लेस देन है, ग्रेटर देन है और M% है। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को अच्छा से समझे हों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।